सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आराम से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द्रव्य के ऊपर, और जो है डिटेल से इसे हम पूरा समझेंगे द्रव्य के बारे में, और जो है इसकी अवस्थाएं, इसके वर्गीकरण और ये क्या है, पूरी जानकारी डिटेल में जानेंगे। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ समझाते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा ही हम पढ़ लेते हैं। जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले परिभाषा पढ़ना होता है, और उस परिभाषा को हम इसमें भी पढ़ते हैं कि द्रव्य की परिभाषा अगर हम पढ़ें तो द्रव्य वह कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता हो और स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के अवस्थाएं तो कई सारी होंगी, लेकिन अगर हम सिंपल द्रव्य को परिभाषित करें तो इसका क्या होगा, जिससे वस्तु का द्रव्यमान मतलब वजनता, द्रव्यमान मतलब वजन। जैसे ये डस्टर है तो क्या है, इसका कुछ तो वजन है, कुछ तो वेट है, तो इसीलिए ये क्या है, द्रव्य है। ठीक है। और जो स्थान घेरती हो, अब ये जहाँ पर गिरेगा या जहाँ पर लेटेगा, सोएगा, तो क्या करेगा, स्थान घेरेगा, है ना। हम क्या हैं, द्रव्य हैं। तो हाँ, वह कोई भी वस्तु जिसका आयतन हो और द्रव्यमान हो, अगर द्रव्यमान है तो आयतन होगा ही होगा, वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो उसे हम द्रव्य कहते हैं। यानी जो कुछ आप दुनिया भर में कुछ भी देखते हो सब द्रव्य है, लेकिन एक चीज़ द्रव्य नहीं है। वो कौन सी चीज़ है कि द्रव्य नहीं है, तो प्रकाश है। प्रकाश ना ही स्थान घेरता है और ना ही उसका द्रव्य होता है, तो इसीलिए उसका द्रव्यमान भी नहीं होता है और वो क्या होता है, द्रव्य नहीं होता है। प्रकाश उजाला है ना, लाइट द्रव्य नहीं है। ठीक, इतना आप समझ गए कि हाँ, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता, दुनिया में सारी चीज़ें भाई द्रव्य हैं, सब में द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ उनकी वजनता होगी। अब गैस क्या है, गैस भी द्रव्य है। उसका अगर गुब्बारे में एक भरोगे, गुब्बारे में भरने के बाद में उसका वेट बढ़ जाएगा, तो जो सिलेंडर वगैरह होते हैं, गैस तो होता है ना, तो उसका सिलेंडर का वजनता बढ़ती है, तो उसका भी होता है भी, उसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप देखते हैं इसकी द्रव्य की अवस्थाएं कितनी हैं, ये कितने अवस्थाओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम मुख्य रूप से लिखेंगे 3 प्रकार से, बाकी तो अब बहुत सारे ले आए हैं, प्लाज्मा वलाज्मा वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे और 3 अवस्थाओं को आराम से ख़त्म करेंगे। तो प्लाज्मा को बेसिकली आप जान ले, प्लाज्मा हाँ है तो है। तो इसकी अवस्थाएं कौन सी हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब आप इसे डिटेल से लिखेंगे परिभाषा, तो आप ऐसा लिख लोगे कि हाँ, द्रव्य मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, वो है ठोस, द्रव, गैस, है ना। तो द्रव यहाँ पर वो द्रव्य वाला नहीं है, द्रव यहाँ पर द्रव का मतलब और है, और द्रव्य है उसका मतलब और है। तो यहाँ पर द्रव क्या है, यानी कोई लिक्विड, कोई गीला चीज़ है ना, जैसे पानी है तो द्रव है, दूध क्या है, द्रव है, और मिश्रण भी है। ठीक, तो क्या हुआ, ठोस। ठोस क्या है, मान लो लोहे की कोई चीज़ है तो वो ठोस है, लकड़ी क्या है, वो ठोस है। ठीक है। द्रव क्या है, ये जल वगैरह है, लिक्विड भाग। जो गैस है ये भी अलग चीज़ है। अब इसे हम डिटेल से समझते हैं, ठोस को हम डिटेल से समझते हैं। अब ठोस हम उसे कहेंगे जिसके कण बहुत ही नज़दीक हों, जिन कणों के बीच में आकर्षित बल अधिक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस द्रव कहते हैं, ठोस द्रव्य कहते हैं। तो क्या है, ये डस्टर है, लकड़ी का डस्टर है, तो क्या है, यह है ठोस। इसमें कण है, क्या कण बहुत ही घने घने हैं और इसीलिए ठोस बना है। हमारी बॉडी क्या है, ठोस है। बॉडी तो लिक्विड ठोस दोनों से मिली है फिलहाल में, कि ठोस है, लोहा की चीज़ देखोगे तो वो ठोस है। फिर देखते हैं द्रव को। तो द्रव में क्या होता है, ये ऐसी ही रहती है। अगर हम द्रव को परिभाषित करें तो वह वस्तु जिसका आयतन होता है और स्थान घेरती है। अब इसमें भी ये होगा कि आयतन निश्चित नहीं होगा,
आयतन निश्चित नहीं होगा। और इसे जहाँ पर डाल दोगे, यानी जल को मैंने यहाँ पर ग्लास में रखा तो उसका आयतन था तो उतना ही, लेकिन उसका और आकार था, उसका आकार और था, आयतन तो उतना ही था। इसमें आकार चेंज हो जाएगा। अगर हम ग्लास के पानी को एकदम से फर्श पर डाल दें तो वो पूरे फर्श पर बिखर जाएगा, है ना, फैल जाएगा, तो उसका चेंज हो जाएगा, आकार उसका चेंज हो जाएगा, बट आयतन वही रहेगा, है ना। तो आयतन फिर से अब उससे हम इकट्ठा करेंगे और फिर से ग्लास में भरेंगे तो आयतन उसका उतना ही रहेगा, सिर्फ उसका क्या होगा, जो स्थान था, वो आकार था, वो बदल जाएगा। अगर हम गैस की बात करें तो गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगर हम किसी गैस को सिलेंडर में भरें, किसी सिलेंडर में भर दें तो उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो जाएगा, है ना। अगर उसको हम खुला छोड़ दें तो उसका आकार भी निश्चित नहीं रहेगा और जो आयतन था वो आयतन पता नहीं कहाँ कहाँ भाग जाएगा। तो इसे हम डिटेल से समझ लिए। अब इसमें क्या हो गए, इसमें आकर्षण, कणों का आकर्षण बल कम होता है, यानी अगर इसके आकर्षण बल अधिक होता गैस का तो गैस गैस मिलकर के एकदम से बना लेती कुछ ठोस। लेकिन इसमें क्या है, इन कणों के बीच में गैस के कण होते हैं, छोटे छोटे बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं गैस के। अब उन कणों के बीच में आकर्षित बल कम होता है। आकर्षण का मतलब समझते हैं, आकर्षण का मतलब मिलाना, कि अगर आप सिद्धार्थ बीएस से आकर्षित हो रहे हैं तो आप उसकी वीडियो देख रहे हैं तब तो आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप सिद्धार्थ बीएस की वीडियो नहीं देखेंगे चैनल की तो आप आकर्षित नहीं होंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे, मुंह मोड़ लेंगे उधर से। तो यही आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब होता है। सिंपली सी उदाहरण से यही है कि अगर दोस्त आपको मिला रहे हैं, साथ में लेकर चल रहे हैं तो आकर्षित हो रहे हैं तुम्हारे पास। अगर वो तुम्हें भगा रहे हैं अपने पास से तो प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी एक दोस्त ये है और एक दोस्त ये है, अब दोनों एक दूसरे को क्या आ रहे हैं, खींच रहे हैं, एक दूसरे को एक तरफ अपने तरफ बुला रहे हैं, तो क्या है, आकर्षण है। यानी दोनों आकर्षित हो रहे हैं और आकर के यहाँ पर मिल जाएंगे और कहेंगे हेलो क्या हाल चाल। और मान लो ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति इधर भाग रहा है और ये व्यक्ति इधर भाग रहा है, तो क्या है, आकर्षण बल कम है, प्रतिकर्षण बल ज़्यादा है, इसीलिए एक दूसरे को भाग रहे हैं। और ये क्या है, गैस है, ये क्या है, गैस। तो गैस में क्या होता है, कण उसके बहुत ही दूर दूर होते हैं और उसे हम खुले में छोड़ दें तो वो बहुत ही दूर दूर हो जाएंगे और उसकी आकार और स्थिति दोनों चेंज हो जाएंगे। ठीक, इतना आप समझ गए और आराम से इसे समझकर जो है हलवा कर दिया। अब देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण अच्छे से समझेंगे, ये तो अवस्थाएं थी, अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। अगर हम वर्गीकरण को देखें, द्रव्य के वर्गीकरण को देखें तो इस प्रकार दिखेगा। ये फ्लो चार्ट बनाया गया है अच्छे से और आप इसे देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। व्हाइट बोर्ड छोटा है तो छोटे से काम चलाते हैं, आप लोग समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे लिखेंगे तो द्रव्य का वर्गीकरण परिभाषा लिख लेंगे और फिर इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं। तो उसे हम देखते हैं कि मिश्रण और शुद्ध पदार्थ में बदल जाता है। अब मिश्रण और शुद्ध पदार्थ क्यों है, क्योंकि भैया मिश्रण में अच्छा खराब सब कुछ मिल सकता है। मिश्रण है तो अच्छा खराब सब कुछ मिल सकता है। यानी आप ऐसे समझिए कि किसी चीज़ का मिश्रण है, मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलकर बने हुए चीज़ को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। उसे तो हम कहेंगे मिश्रण, लेकिन मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं, मिश्रण भी कई प्रकार के होते हैं। यानी अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुत ही प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध देखें तो दो प्रकार के मिश्रण होंगे, विषमांगी मिश्रण और सामांगी मिश्रण। अब विषमांगी और सामांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी और सामांगी मिश्रण क्या है, तो इसमें क्या होगा, मिश्रण क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिले
पदार्थ को कहते हैं मिश्रण। अब इसमें क्या होगा, समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा। समांगी में ऐसा होगा कि शरबत का घोल है और शरबत के घोल को हम जब चीनी उसमें डालेंगे और चीनी कुछ देर बाद घुल जाएगी, और वो चीनी घुलने के बाद में उसे हम नहीं देख सकते कौन सा चीनी का कण है और कौन सा पानी का कण है, हम नहीं देख सकते। तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। परिभाषा कैसी होगी कि किसी मिश्रण के जब कण नहीं दिख रहे हों, जब उन्हें हम अच्छी प्रकार से नहीं देख पा रहे हैं, उनकी विभेदन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अगर वहीं पर इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल के लिख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए दूध, शरबत, दूध। अब दूध में बहुत सारा चीज़ होता है, कैल्शियम बहुत चीज़ होता है, नाइट्रोजन बहुत चीज़ होता है। तो क्या उसे हम अलग अलग देख सकते हैं कि भैया ये अलग बैठा है, ये अलग बैठा है? नहीं देख सकते ना। कैल्शियम को नहीं अलग देख सकते, नाइट्रोजन को अलग नहीं देख सकते, लोहा को अलग नहीं देख सकते, एल्युमिनियम को अलग अलग नहीं देख सकते। तो इससे क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। अगर हम विषमांगी मिश्रण को देखें तो इसमें क्या होगा कि हम दोनों कणों को, जिन जिन कणों से बना होगा उन कणों को हम दूर से देख सकते हैं और पहचान सकते हैं, चुट्टा इधर बैठा, एक चुट्टा उधर बैठा। इस तरीके से विषमांगी मिश्रण होगा। उदाहरण के लिए बालू कंकड़ और पानी का घोल। जब बालू को पानी में आप डालोगे तो ग्लास अगर होगा, अच्छा दिख रहा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा कांच का, तो उसमें क्या होगा, बालू के कण अलग दिखेंगे, नीचे बैठ जाएगी और जो है पानी ऊपर होगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को अलग कर सकते हैं। है मिश्रण मिला हुआ है उनसे, लेकिन है उनसे अलग, मिला हुआ है, तो उसे हम कहेंगे विषमांगी मिश्रण। उदाहरण के लिए बालू कंकड़ और इसका घोल, कुछ भी, बालू का मिट्टी का घोल या मिश्रण मिल गए, बालू और मिट्टी को मिला दो, मिश्रण बन गया। अब मिश्रण तो बन गया ना, अब मिक्सचर बन गया, उसे हम अच्छे से पहचान सकते हैं कौन सा बालू का कण है और कौन सा मिट्टी का कण है। ठीक, इतना आप समझ गए। फिर देखते हैं जो दूसरा वाला इसका भाई था, वो है शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में क्या है, तत्व हैं और यौगिक हैं। इसमें तो नहीं पहचाना जा सकता था कौन कौन तत्व हैं, कौन कौन यौगिक हैं, लेकिन इसमें पहचाना जा सकता शुद्ध पदार्थ में। ये तो अशुद्ध थे, मिश्रण थे तो अशुद्ध हैं। अगर हम शुद्ध पदार्थ को देखें तो इसमें तत्व और यौगिक है। तत्व क्या है, जैसे हाइड्रोजन है तो क्या है, तत्व है। नाइट्रोजन क्या है, तत्व है। एल्युमिनियम क्या है, तत्व है। ये सभी तत्व हैं। जो आप वो आवर्त सारणी देखते हैं ना, आवर्त सारणी, वो सब तत्व होते हैं। तत्व होते हैं, कुछ उनमें से धातु होते हैं, कुछ उनमें से उपधातु होते हैं। तो उनमें जो तत्व होते हैं वो तत्व सिंगल ही रहते हैं, और यौगिक होते हैं वो दो या दो से अधिक तत्व मिलकर बनते हैं यौगिक। फॉर एग्जाम्पल जल को हम लिखेंगे, जल को लिखेंगे तो H2+ O, तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O जल। अब ये जल बन जाएगा तो इसमें क्या है, दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है। तो क्या दोनों मिलकर के, दोनों तत्व मिलकर के क्या बना लिए, यहाँ पर यौगिक बना लिए। तो इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे, 2 साल का बच्चा भी समझ सकता है इस सिंपल सी बातों का। बाकी ये सब मैंने पढ़ा दिया है, तो आप चाहें तो लॉन्ग वीडियो में जा कर के वहाँ से हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं अच्छे से। ब्लड से लेकर के सब कुछ, बायोलॉजी के सभी वीडियोज होंगे, केमिस्ट्री के एक आध होंगे, और ये केमिस्ट्री की वीडियोज़ है। थोड़ा अच्छे से समझाना था आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने इसे आप लोगों को देने की कोशिश करी, और जो है आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, उसे दबा दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। घंटी बजाने से क्या होता है, पुण्य होता है और उद्धार होता है। तो पुण्य
कर लीजिएगा और घंटी बजा लीजिएगा। घंटी बजाने से क्या होगा, ये मंदिर की घंटी नहीं, ये सब्सक्राइबेशन वाली घंटी, तो इसे आप घंटी से प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। जैसे ही मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप उस वीडियो तक पहुँच पाओगे। तो ये एक अच्छा सा रास्ता है जो आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी तो मैं अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।